नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जहां पर आपसे पूछे जाते हैं प्राथमिक उपचार, और जी हाँ, यहाँ पर जो चोट लगती है, इंजरीज होती है स्पोर्ट्स में, सो उनसे रिलेटेड आपसे बहुत सारी ऐसी टर्म्स पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आज आपको फर्स्ट एड से रिलेटेड मींस प्राथमिक उपचार से रिलेटेड जो 40 एमसीक्यूज आपको करवाने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपका स्कोर कितना रहेगा इस टेस्ट सीरीज में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को दबाने के बाद में, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज नंबर रहेगा आप सभी के लिए 538 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है, क्या कहलाएगी, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इजी रहेगा। आई थिंक कि इसका आप सभी को पता है, तो आपने देख भी लिया होगा। सो राइट हो जाएगा इसमें प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, सो इसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सक होता है कौन होता है, आपको बताना है। कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा, कुशल डॉक्टर होगा, या फिर संबंधित दुर्घटना का अनुभवी व्यक्ति, या फिर जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि राइट आंसर चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा इसमें जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। कोई भी सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसे यहां पर फर्स्ट एड की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सक में निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होना चाहिए? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जहां कौन सा दोष नहीं होना चाहिए आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी। जी हाँ, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होना चाहिए जो भी फर्स्ट एड देने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा इसमें ये सभी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी प्राथमिक चिकित्सा होगी उसमें घायलों की जो मरहम पट्टी है वो करनी होती है, और पीड़ित को रक्षा, जी हाँ, जीवन रक्षा है, ये मेन काम रहेगा। और इसके साथ में दुर्घटना ग्रस्त जो भी व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उस कंडीशंस में आप उसको क्या करें, धैर्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्घटना घटित होने पर हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य बनेगा? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस? सो राइट हो जाएगा यहां पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि दुर्घटना में पीड़ित जटिल फ्रैक्चर होने वाले व्यक्ति का सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? जी हाँ, कोई आप कह सकते हैं कि जो जिसको इंजरी हुई है, सो उसको अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ है, सो उस कंडीशंस में आपका काम क्या रहेगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सोचिए, राइट हो जाएगा यहां पर। देखिए, जब भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मींस या फिर जटिल फ्रैक्चर आप इसको कहिएगा। सो जब भी जटिल फ्रैक्चर होता है तो होता यह है कि जो भी हड्डी होगी वो टूटने के बाद में उसमें से आप कह सकते हैं कि कोई आपकी जो आउटर मसल्स है वो भी आपकी डैमेज हो जाती है। सो उसमें से क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। सो ब्लीडिंग जब हो रही है तो आपका काम क्या है कि आप रक्त स्राव को रोकने का काम करें। सो ऑप्शन यहां पर बी आपके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चलिए, अगर इसमें अगर आप ना ये वो सोच रहे हैं कि खपचियां लगानी चाहिए, या फिर आप इस पे क्लिक करने की सोच रहे हैं कि हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक है, हड्डी टूटने का उपचार करें, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो शुरुआती दौर में, ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। सो हमारा काम ये है कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है हम उसको रोकने का काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कब दी जाती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए, रेस्पिरेट करना है आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये तीनों ही सिचुएशंस में आप कर सकते हैं। जल में डूबने पर, ठीक है, दम घुटने पर, या फिर फांसी लगाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया कि टूर्निकेट बैंडेज है वो होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कैसे आप मैंने कई बार इसको वैसे एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। सो देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें बन रही है यहाँ पर। इस क्वेश्चंस की मैं बात करूँ जहाँ तक, देखिए यहाँ पर वैसे तो आपकी जो टूर्निकेट बैंडेज है वो यही कह सकते हैं घाव की जो मरहम पट्टी है उस पे आपकी की जाती है, ठीक है। घाव को घाव पर जो पट्टी है उसको रोकने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ में एक चीज़ और होती है। देखिए जो ये आपकी टूर्निकेट बैंडेज है ना वो कुछ आपकी क्लासिकल इस तरह की आपकी लगेगी, मीन्स 8 पोजिशन में हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। और मेनली आपकी ये दो चीज़ों के अंदर लगती है। एक तो जब घाव पर पट्टी है उसको आपने रोकना होता है, ठीक है। देखा होगा आपने कोई भी टुकड़ा है आपने उसको उस पर कोई भी आपने बैंडेज वगैरह या फिर आप कह सकते हैं बेटाडीन वगैरह जो भी आपका कह सकते हैं जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स है वो लगाते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं पट्टी लपेट देते हैं, ठीक है। सो ये आपका घाव पर पट्टी को रोकने के लिए। और साथ में देखिए मैं इस क्वेश्चंस का जो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दिया गया है इस पे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो रक्त स्त्राव होता है अगर आपका ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो उस कंडीशंस में भी हम जो टूर्निकेट है वो आपकी बैंडेज या फिर कह सकते हैं जो टूर्निकेट आपकी पट्टी है उसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जो पॉइजन है वो शरीर में दूर तक ना फैले, अगर सांप वगैरह ने काट ले तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, जब भी सडनली कोई भी सिचुएशंस होती है तो प्राथमिक चिकित्सा भाई आपको तत्काल देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। सो राइट हो जाएगा इसमें ये सभी। जी हाँ, यहाँ पर जो भी प्राथमिक चिकित्सा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप घायल व्यक्ति की जान बचाएं और बिगड़ी हुई हालत से आप जल्दी से उसको जो इंजर्ड पर्सन उसको बाहर निकाल लें और तबीयत में सुधार को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश व्यक्ति में हो सकता है। क्या हो सकता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। श्वास नली में अगर रुकाव हो, जो व्यक्ति बेहोश हो, तो उसमें क्या हो सकता है। जीभ के कारण हो सकता है, नाक के कारण हो सकता है, कानों के कारण हो सकता है या फिर नेत्रों के कारण हो सकता है। सो राइट हो जाएगा। देखिए जो श्वास नली है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर खासकर जब बेहोश हो जाता है व्यक्ति तो जीभ जो है, ठीक है, जीभ के कारण है वो आपका कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। होता क्या है कि जो आपका जैसे कि एक गला है, ठीक है, चलिए भैया मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये आपका मुंह हो गया, तो यहाँ पर जो आपका गला है इस गले में क्या होता है कि जो आपकी टंग होती है वो वापस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टंग के अंदर किसी भी तरह का आपका बोन्स नहीं है तो वो क्या होगा कई बार ना पलट जाती है, ठीक है, मीन्स आपकी अपोजिट साइड में हो जाएगी। तो उससे क्या है जो श्वास नली है उसके रुकने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के रक्त संचार की जांच करने हेतु प्राथमिक चिकित्सा के समय सर्वप्रथम जांच करनी चाहिए। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। घायल व्यक्ति के रक्त संचार की जांच करने हेतु प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले आपको क्या करना है, नेत्रों की जांच करनी है, श्वास की जांच करनी है या फिर नाड़ी की जांच करनी है या फिर नाखूनों की जांच करनी है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लड की पूछ रहा है कि ब्लड जो फॉर्मेशन है क्या ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसकी पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। तो नाड़ी की आपको जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोटिड आर्टरी होती है कहाँ होती है आपको बताना है। सिर के अंदर होती है, गर्दन के कोने में, कान के नीचे या फिर गर्दन के कोने में कान से ऊपर या फिर गले में। सो कैरोटिड आर्टरीज होती है आपकी गर्दन के कोने में, कान के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की पल्स की जांच करने में लगते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कितना टाइम आपको चाहिए, आपसे ये पूछा गया है अगर आपको पल्स की जांच करनी है। सोचिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका 5 से 10। सपोज कीजिए कि आप 10 सेकंड तक जांच करते हैं तो 10 सेकंड के अंदर जितनी भी उसकी पल्स रेट है तो आप क्या करेंगे, 10 आपने 10 सेकंड तक चेक किए, ठीक है, तो आप 10 से आप क्या करेंगे उसको ना 6 बाई, ठीक है, 6 टाइम आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास में जो आपकी पल्स रेट होगी वो एक्चुअल में आ जाएगी। सपोज कीजिए कि किसी की जो पल्स रेट है ना वो आप इसमें
चलिए हाँ, हम ना ये ले लेते हैं कि 11 से 12 पल्स रेट आ रही है, ठीक है। सो एक्चुअल में हम थोड़ा सा इसको ठीक है राउंड फिगर में ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि किसी की हार्ट बीट है, सॉरी पल्स रेट है, वो 10 बार आई है, ठीक है। एक बार में 10 सेकंड तक आपने चेक किया तो एक बार में 10 उसकी पल्स रेट आ रही है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मीन्स उसकी एक मिनट के अंदर 60 पल्स रेट है। अब अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड तक जब भी आप चेक करते हैं तो 12 से 13 कितनी भाई, 12 से 13 आपकी पल्स रेट है चलती है, ठीक है। तो आप अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 13 आ गया है या फिर आपका 12 आ गया है, ठीक है। तो 12 यहाँ पर 6 जा हो जाएगा आपका 72, ठीक है। सो इस तरह आपको यहाँ पर पल्स रेट चेक करनी है, ठीक है। अगर आप एक मिनट तक वेट करेंगे तो भाई हो सकता है मे बी उस पर्सन को और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में वो चला जाए। सो दैट आप सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आप चेक कीजिए, ठीक है। और आपको बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने आईज, ईयर और जितने भी सेंसेस हैं उनको ओपन रख के आपको फर्स्ट एड देने का काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी एक व्यक्ति में खून का दूसरे व्यक्ति के खून से मिलने पर संक्रमित होने वाली बीमारी कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जब भी हम ब्लड लेते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें ये होता है चांसेस कि उस ब्लड के थ्रू कोई ना कोई ऐसी बीमारी या फिर कह सकते हैं कि ऐसी कोई डिजीज पहुंचने के चांसेस रहते हैं जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी हो सकती है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। सो ये सभी टाइप के आपकी डिजीजेज फैलने के चांसेस है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी हो सकता है, सी हो सकता है और HIV या फिर एड्स से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू प्राथमिक चिकित्सा के किट या पेटी में होनी चाहिए। जो भी आपके पास में टूल बॉक्स है, ठीक है, टूल बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट एड टूल बॉक्स जो आपके घर में है, ठीक है, जो डोमेस्टिक आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली या फिर आप बिजनेस पर्पज से अपने पास में रखते हैं या फिर गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा, घर पे भी देखा होगा। सो उसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज, क्योंकि फर्स्ट एड से रिलेटेड हर एक एग्जाम्स में भाई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो राइट हो जाएगा ये सभी। जी हाँ, आपको बैंडेज रखनी है, कॉटन भी रख लेना साथ में, स्पिरिट या फिर अल्कोहल आपके पास में होने चाहिए और आयोडीन लोशंस, ठीक है, या फिर H2O2 आपके पास में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोलस्किन्स किस बीमारी के उपचार और रोकथाम में प्रयुक्त की जाती है? मोलस्किन छालों के लिए, सिरदर्द के लिए, खांसी के लिए या फिर बुखार में? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा मोलस्किन्स है, ये छालों के अंदर आपकी प्रयोग की जाने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है रोलर बैंडेज, पेट्रोलेटम गोज पैड या फिर जलरोधक बैंडेज या फिर इलास्टिक बैंडेज? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा इसमें आपका रोलर बैंडेज, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। रोलिंग करनी है आपने जो भी इंजर्ड पार्ट है, सो उसमें आपका घाव है जल्दी से जल्दी ठीक होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर आप जल जाए, ठीक है, कोई किसी को आग से कोई भी चोट पहुंचती है तो उस कंडीशंस में जो ड्रेसिंग है उसमें आप क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। टेफ्लॉन लेयर वाला पैड यूज करेंगे या फिर आपकी ट्रेंगुलर बैंडेज यूज करेंगे या फिर ठंडे जल के पैक या फिर आप सेटरलाइज गोज पैड यूज करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो ठंडे जेल पैक हैं वो आपको यूज करने हैं। देखिए जला हुआ है, सो जले हुए पे आप क्या करना है, आपने जो जो आपके कह सकते हैं जो ठंडे जल पैक है वो आप अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बिना साफ किए हुए घाव के लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, क्या प्रयोग करेंगे भाई आपको बताना है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बटरफ्लाई क्लोरेसुरे, ठीक है, क्लोसुरे स्ट्रिप्स आप यूज करते हैं, ठीक है, बिना साफ किए हुए घाव के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, जब भी दिल का दौरा पड़ता है तो इसमें जो सोर्बिट्रेट है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थमा के रोगी को प्राथमिक उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि है।
चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और भाई क्वेश्चंस अगर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और लगता है कि यूनिक क्वेश्चन है तो भाई सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है पिछले 2 साल। जी हाँ, लगातार 2 सालों से जब से चैनल की शुरुआत हुई है भाई, लगातार आप सभी के लिए यहाँ पर जो सीरीज वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो राइट हो जाएगा इसमें आपका साल्ब्यूटामोल। ठीक है, साल्ब्यूटामोल जो है ये आपके एस्थमेटिक पेशेंट के लिए आपकी आपकी मेडिसिन प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द दूर करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के दौरान दी जाने वाली मेडिसिन कौन सी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। भाई ये तो कॉमन, मेरे हिसाब से तो कॉमन रहेगा, क्योंकि ये बहुत बार नाम सुनने में आता है। और भाई आज से जहाँ तक मुझे याद है, आज से 8-10 साल पहले तो एक मतलब ट्रेंड हो गया था। ठीक है, जिसको नहीं पता था वो भी यही बोलता था कि हरे पत्ते वाली टैबलेट ले लीजिए, मीन्स वो डाइक्लोफेनिक होते थे। ठीक है, सो जो डाइक्लोफेनिक है, ठीक है, जिसके अंदर डिक्लोफेन्स का साल्ट रहेगा और साथ में उसके अंदर पैरासीटामोल का साल्ट रहता है। सो वो जो टैबलेट्स है आपकी पेन किलर के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? जब भी करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो पहला जो सिम्टम्स है उसमें से आपको कौन सा दिखेगा? अत्यधिक शरीर जलना, या फिर उलझन में पड़ना, या फिर बेहोश हो जाना, या फिर ये सभी? सो राइट इसमें हो जाएगा भाई, ये सभी जो सिम्टम्स है ये दिखाई दे सकते हैं। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किसी भाग में जलने पर फर्स्ट डिग्री बर्न में घाव भर जाता है कितने दिन में? देखिए यहाँ पर आपको ना अभी थोड़ा सा जलने, जब भी हम आग से जल जाते हैं या फिर कोई भी पेशेंट है जो आग से जला हुआ है, तो उसमें ना 3-4 तरह की आपकी जो डिग्रीज हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें घाव पूछा गया है कि कितने दिन में भर जाता है आपसे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। 10 दिन में, 3 से 6 दिन के अंदर है, या फिर 2 से 3 हफ्ते के अंदर है, या फिर 3 माह के अंदर। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा आपका 3 से 6 दिन का जो टाइम है वो लगता है, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न आपका हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की तीनों लेयर जल जाती हैं किस डिग्री में? फर्स्ट डिग्री के अंदर है, सेकंड डिग्री के अंदर है, या फिर थर्ड डिग्री में, या फिर ये सभी? सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसमें आपका देखिए, जब फर्स्ट डिग्री हो रहा है तो सेकंड डिग्री, ठीक है, और थर्ड डिग्री के अंदर मीन्स तीनों ही डिग्रियाँ इस्तेमाल हो ऑलरेडी हो चुकी है। सो जो थर्ड डिग्री है उसके अंदर जो आपकी जो स्किन की लेयर्स है वो सभी आपकी जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है? दर्द अधिक होता है, फफोले या फिर छाले निकल आते हैं, त्वचा बहुत अधिक लाल हो जाती है, और सूजन भी आ जाती है, या फिर ये सभी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। जहां जलन भी होगी, दर्द भी होगा, फफोले भी बन जाएंगे, और स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए कितनी देर तक? आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर 5 मिनट तक, ठीक है, पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रेसिंग का मतलब है जब आप मरहम पट्टी करते हैं, सो कितने दिन बाद में करनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर जो नई ड्रेसिंग करेंगे, नई पट्टी करेंगे। चार ऑप्शन है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर एवरी डे। यहाँ आपको पर डे रिक्वायर है, प्रतिदिन आपको यहाँ पर पट्टी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं और आपको स्किन पे आपको पता है कि किसी ने काट लिया, तो उस सिचुएशंस में 2 आपको ना डॉट दिखाई देते हैं लाल। सो वो किसकी निशानी हो सकती है? बिच्छू के काटने के हो सकते हैं, कुत्ते के काटने के हो सकते हैं, या फिर मधुमक्खी के काटने के, या फिर सांप के काटने के। सो राइट रहेगा इसमें सांप के काटने पर, क्योंकि जो सांप है उसके 2 नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, जिससे वो काटता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब से जले हुए अंग को धोना चाहिए। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
सो राइट हो जाएगा, तेजाब से जले हुए में अंग जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको आप खारे घोल या फिर सादे पानी से धोएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर उसे किस सिचुएशंस में आपको करना है? पानी पिलाना है, हवा में लिटाना है, या फिर जगाते रहना चाहिए, या फिर बनावटी मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उसको देनी चाहिए? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट हो जाएगा, आपको उसको आर्टिफिशियल जो ब्रीथ है वो देनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावटी सांस लेने की विधि है होल्गर नील्सन विधि है, या फिर शेफर, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, होल्गर नील्सन विधि और आपकी शेफर मेथड है, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर काटे हुए स्थान को धोना चाहिए? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी फर्स्ट एड से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भाई यहां पर आपके कवर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं एक और आपके लिए फर्स्ट एड से रिलेटेड 50 to 60 क्वेश्चंस की एक और वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए, रिस्पॉन्स आपका मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इससे पहले यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पागल कुत्ता काट ले तो भाई उस सिचुएशंस में आपको जो लाल दवाई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम प्रेगमेगनेट, ठीक है, तो इसको आप यूज़ करेंगे। इसका घोल है, उसमें आप क्या करेंगे, जो काटा हुआ स्थान है उस पर आप धोने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका कह सकते हैं कि जो रेबीज के चांसेस है वो कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा, जब भी लू लगेगी तो उसके चेहरे का रंग है वो नीला हो जाता है। ठीक है, टैनिंग उसके चेहरे पे आपको वैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, नीला पड़ जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है पीड़ित को सांत्वना देना, पीड़ित को दर्द न होने देना, या फिर पीड़ित की जिंदगी को बचाना, या फिर पीड़ित से पैसे कमाना? सो राइट रहेगा। देखिए, जो भी इंजर्ड है, जिसको भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है, हमारा मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा का कि आप उसकी ज़िंदगी को बचाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता का तात्पर्य है? चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टरी सहायता, मीन्स डॉक्टर के आने से पहले जो भी आप देखभाल करते हैं, जो भी उसको प्रिकॉशंस देने की कोशिश करते हैं सेफ्टी पर्पज से, वो सारे का सारा आपका फर्स्ट एड ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक से निकलता हुआ पतला खून लक्षण है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर नाक से खून निकलता है, ठीक है, पतला खून निकल रहा है, तो यहाँ पर लक्षण है, तो ये हो सकता है कि आपके सिर में लगी चोट हो। ठीक है, जिससे आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटॉल है सो राइट इसमें हो जाएगा आपका दर्द निवारक, तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। गंदगी नाशक, तो यहाँ पर जो जीवाणु नाशक होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको खत्म करने का काम यहाँ पर, ठीक है, आपका डिटॉल करती है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है कि आंतरिक रक्तस्राव के प्रकार होते हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर, ठीक है, 40 एमसीक्यूज। और कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चाहते हैं कि लगातार आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस चलते रहें तो भाई फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर दिया कीजिए। अगर सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती तो भाई बिल्कुल, मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज में सभी को बोलता हूँ भाई, डिसलाइक ज़रूर कर दो। और फिर बाद में कमेंट करके भी ये बता दो कि क्यों यहाँ पर आपने डिसलाइक किया। और उसके साथ में भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया कीजिए अगर सीरीज़ अच्छी लगती है। और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को डेली लाइव क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।